नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां 1,32,000 वोल्ट के बिजली टावर के गिरने से 2 बिजली मजदूरों की मौत हो गई। नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांकुडी गांव की घटना है। दोनों मजदूर टावर पर चढ़कर काम कर रहे थे और इसी दौरान सेफ्टी बेल्ट का एंगल टेढ़ा हो गया, जिससे दोनों नीचे गिर गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवघर के सारठ थाना क्षेत्र के जमुआ सोल गांव निवासी बुलेट बास्की और होपना किस्कू के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने विभाग के जीएम और कार्यपालक अभियंता से बात कर परिजनों को नौकरी और 10 लाख मुआवजा की मांग की। मुहा की फेस स्वाब लेस करके ले ले। साहिबगंज पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया है। ये धंधा राधानगर थाना मसना गांव में चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 36,15,75,000 रुपए की अवैध लॉटरी को जब्त किया। लॉटरी का यह अवैध धंधा सिठुन नदाब नाम का अपराधी कर रहा था, जिसके घर और ऑटो से लॉटरी के 29 पैकेट बरामद किए गए। सिठुन नदाब को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लॉटरी टिकट की तस्वीरें जो बरामद की गई हैं। राधानगर थाने के मसना गांव का ये मामला है, जहां से लॉटरी की टिकट बरामद की गई। तलाशी के दौरान उसके टेम्पू से और उसके घर में करीब भारी मात्रा में अवैध लॉटरी का टिकट मिला, जिसके मिलान करने पर कुल इसकी कीमत 36,15,75,000 रुपये आंकी गई। यह व्यक्ति काफ़ी दिनों से इस धंधा में लिप्त था। खबर धनबाद से है, जहां बच्चों के सामने ही 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए और इस दौरान एक शिक्षक घायल हो गए। ये घटना घटी शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूर पर स्थित जीएम धैया के स्कूल में। घायल शिक्षक ने बताया कि वे स्कूल के चार्ज में थे। वहीं जब दूसरे शिक्षक देर से पहुंचने के बाद भी रजिस्टर पर सुबह की एंट्री करने लगे तो उन्होंने विरोध कर दिया। अब इसके बाद उनकी पिटाई कर दी गई। इसमें उनका सिर फट गया। घायल शिक्षक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आरोपी शिक्षक ने किसी भी मारपीट से साफ इनकार किया है। ये सुबह आए, अटेंडेंस बनाने लगे। कौन है? चंदेव राणा शिक्षक यहीं के हैं, जिनको कोर्ट अभी जो है सिर्फ स्टे किया है। बाकी उन पर डिपार्टमेंट कार्रवाई के लिए कोर्ट आदेश भी दिया, इसकी कॉपी भी है। और उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहे। अचानक जो है वो गाली गलौज के साथ इतना यहाँ हाथापाई किए, मारे काफ़ी जोर से, और इसके कारण छाती में चोट लगा है और ये पूरा ब्लड क्लॉट कर गया है। राजकुमार वर्मा के द्वारा वो टिप्पणी लिखा जाना ये समझ से परे है, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान प्रभारी के द्वारा ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। उपायुक्त महोदय के द्वारा स्कूली बच्चे भी अभद्रता का आरोप लगा रहे हैं। ये अगर स्कूली बच्चे बच्चों को भड़काने वाला आरोप हो सकता है। बच्चों को भड़काया गया है तभी वो आरोप लगा सकते हैं। निश्चल बच्चे होते हैं, बच्चे आरोप हमारे प्रति लगाते हैं अगर, तो किसी न किसी रूप में उन बच्चों को भड़काया गया है तभी आरोप लगा रहे हैं। उत्तर भारत में बह रही बर्फीली हवा की वजह से झारखंड के न्यूनतम तापमान में कमी आई है और राजधानी रांची में ठंड के साथ साथ कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 28 दिसंबर तक आसमान में कोहरा छाया रहेगा और धुंध बना रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने भी ठंड से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क पर सो रहे असहाय लोगों के लिए अलाव की मांग की है। खाना पीना तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ में बहुत सा गरीब लोग हैं, उन लोग के पास बचा के लिए तो देसी उपाय क्या क्या लगाते हैं? हम लोग तो एक हीटर से आप लोग कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो गरीब आदमी है उनके लिए सरकार की ओर से अलाव का व्यवस्था होना चाहिए, काहे कि ठंड बहुत ज़्यादा है और अभी जनवरी तक तो रहेगा ही ठंड, है ना। ठंड तो रहती है रांची में ज़्यादा इस मौसम में खास करके, बट इस साल मतलब अभी इस सीज़न में ठंड ज़्यादा है। पिछले हर साल की वजह से इस साल ज़्यादा, क्योंकि बारिश बहुत हुई है ना, इसलिए ठंड ज़्यादा है। फरवरी तक रहता है ठंड, लेकिन 14 जनवरी तक ठंड बहुत ज़्यादा रहता है। कनकनी भी यहाँ पे कनकनी भी बहुत है, हाँ कनकनी कुहासा सब रहता है।
रांची के ईडी दफ्तर में बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अनूप सिंह ईडी दफ्तर से बाहर निकले। अनूप सिंह ने बताया कि ईडी ने उन्हें सहयोग करने के लिए बुलाया था, कोई अभियुक्त के तौर पर नहीं बुलाया था। अनूप सिंह ने बताया कि आगे भी जब ईडी उन्हें बुलाएगी तो वो जरूर आएंगे। बता दें कि उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। अनूप सिंह से कोलकाता कैश कांड और उसमें दर्ज 0 FIR के बारे में भी पूछताछ की गई है। को पहले ही बोल दिया कि आपको एज अ कंप्लेनेंट बुलाया गया है क्योंकि ईडी को सहयोग चाहिए आपका। ईडी ने मुझे कोई अभियुक्त बना के नहीं बुलाया था, ईडी को सहयोग चाहिए था, इसलिए ईडी के सामने मैं सहयोग करने के लिए एज अ कंप्लेनेंट प्रस्तुत हुआ था। जो जानकारी मैंने सीआईडी को दी थी वही जानकारी मैंने ईडी को दे दी। अभी ईडी ने मेरे को आगे कोई बुलाया नहीं है, आगे की कार्रवाई ईडी करेगी, ईडी के अधिकारी से बोली। अंदर बहुत तरीके का वातावरण होता है, जब सहयोग करना चाहते हैं लोग तो सहयोग में समय नहीं देखा जाता है। हम लोग आराम से बैठ के और भी बातें कर रहे थे, कुछ लंच ब्रेक भी हुआ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा खाना खिलाया, अपने पैसों से खाना खिलाया ईडी ने मंगवा के, तो खाना खाने में टाइम लग गया, फिर थोड़ा बातों में टाइम लग गया। अब अभियुक्त तो था नहीं, उनका सहयोगी बन के गया था, तो थोड़ा बात विचार हो रहा था, इसलिए मैं भी देख रहा था कि ईडी का कार्यालय कैसा है, तो अंदर घूमने का भी मौका मिला मेरे। इस सहयोग आगे भी आपसे ईडी लेते रहेगी? मैंने ईडी को बोला है कि जब जब आपको मेरी सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुला सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए, आपके केस को कंप्लीट करने के लिए एज अ सिटीजन ऑफ झारखंड, एज अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली, मैं झारखंड की जनता का सम्मान को बचाते हुए आपको पूरा सहयोग करूंगा। जब जब बुलाइएगा तब तब आऊंगा। फिलहाल और अब बात करेंगे क्रिसमस की। क्रिसमस की हर तरफ धूम दिख रही है। जमशेदपुर के गोलमुरी गिरजाघर में देर रात चरनी में प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब उसके बाद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद ईसाई धर्मावलंबी मौके पर जुटे और चरनी यानी कि गौशाले में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी देखी। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाने के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। और क्रिसमस के मौके पर झारखंड में जश्न दिख रहा है। रांची में कैसी है क्रिसमस के मौके पर तैयारी, सीधे ले चलते हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी के पास जो मौजूद हैं जीएल चर्च में, और हम उनसे ही वहां पर बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां की दिख रही हैं। रूपाली, आप जीएल चर्च में मौजूद हैं, क्या कुछ खास तैयारी वहां देख पा रही हैं? किस तरीके से आज क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्रिसमस आज आप सामने तस्वीरों के माध्यम से ही देखिए, काफी प्राचीन 100 साल पुराना चर्च है जहां पर लोग आते हैं, भीड़ उमड़ती है और डेकोरेशन के तहत यहां पर इसके बाद लॉर्ड जीसस का जो जन्म है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। शहर भर से लोग उमड़ते हैं। बता दें सबसे प्राचीन और खास चर्च यही माने जाने वाला है, जिसका नाम है जीएल चर्च। हर तरीके के लोग आते हैं। आप देखेंगे साइड के बेंचेस में लोग बैठकर प्रेयर ऑफर करते हैं। आज कम से कम 4 हिस्से में 4 भाग में प्रेयर किया जाता है, जिसमें से सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक स्लॉट अभी कंप्लीट हुआ, वहीं कई लोगों की भीड़ उमड़ती है और लोग भी बात करेंगे। सर, आज का दिन बहुत खास है, आज प्रेयर ऑफर किया जाता है, आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट? जी, आज का दिन सच में खास है हमारे को। ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है और हम लोग आशीष को मांगते हैं कि प्रभु हमारे साथ हो और हमारे परिवार में आशीष को दे, हमारे देश में आशीष को दे। इसी रूप से हर एक मतलब देश के हर एक कोने में चर्चेस होते हैं और ऐसे ही हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैम, जीसस को प्रेयर और प्रेयर के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं दूर दूर से उमड़ते हैं और यहाँ पर लॉर्ड जीसस को प्रेयर करते हैं और आज का दिन इनके लिए खूब उल्लास भरा रहता है। सेलिब्रेशन किया जाता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मैम, सेलिब्रेशन में आज का जीसस में क्या क्या शामिल होता है क्रिसमस सेलिब्रेशन में? अभी मतलब कि 2 साल तो कोरोना ही था। हाँ। और अभी फिर जो क्रिसमस का टाइम है तो सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। देख रहे हैं हर तरीके के लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। कुछ मेरी क्रिसमस का विशेष देना चाहेंगे? अभी जीसस
उनका आने का टाइम हो गया है। वो जैसे कि पहले उनका वो छोटे बच्चे के रूप में आए थे, लेकिन अभी वो बादलों पे आएंगे। राजधानी रांची में कुल 3 से 4 मुख्य चर्च है जहां पर इसी तरीके की भीड़ उमड़ी हुई है। लगातार आज लोग सुबह से यहां पर उमड़ रहे हैं। फिलहाल प्रेयर्स का दौर जारी है। वही सेकेंड हाफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। एक सैंटा का भी अलग सा क्रेज उनके मन में होता है, कई सारे गिफ्ट्स मांगते हैं वो लोग और उनको गिफ्ट्स मिलते भी हैं। तो क्या कुछ विशेष उनकी तरफ से मांगे जा रहे हैं इस बार? सेंटा के बारे में मालूम? सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हैं। और आज क्या क्या करते हो? क्या करोगे आज? आज हाँ क्रिसमस मनाएंगे। केक काटोगे? हाँ। मजा आएगा आज? हाँ। मैरी क्रिसमस बोल दो। मैरी क्रिसमस। फिर से बोल दो। मैरी क्रिसमस। तो बच्चों के लिए क्रिसमस मतलब केक और सांता क्लॉज की ओर से गिफ्ट, यही उन्हें मालूम है। बता दें कि पूरे राजधानी रांची में इसी तरीके की भीड़ उमड़ रही है। आज पहला हाफ में ये भगवान जीसस के लिए जो है, लॉर्ड जीसस के लिए प्रेयर होगा। उसके बाद सेकंड हाफ में सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। परिवार लोग जो है वो गैदरिंग करेंगे और इनका जो रीति रिवाज उसके तहत यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल रूपाली, और बहुत बहुत शुक्रिया वो सभी तस्वीरों को दिखाने के लिए, क्योंकि आज क्रिसमस की धूम खासतौर पर झारखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में दुमका में किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। दुमका में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईसाई समुदाय के लोगों को आज के खास दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्रिसमस के मौके पर शहर से लेकर गाँव तक के तमाम चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दुमका के दुधानी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और प्रभु यीशु के जन्म के मौके पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से उत्साह फीका था, लेकिन इस बार लोग पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। इसे हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ प्यार और सहयोग की भावना और साथ साथ शांतिपूर्वक इस संसार में हम लोग सभी को पर्व मनाएं और रहें, और यही संदेश हम देना चाहते हैं। बढ़ते आगे और बात करेंगे हजारीबाग के आदिवासी बहुल इलाके ज्वार पहाड़पुर में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। यहां 1000 से अधिक आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी से नाराज लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद इसका जिम्मा उठाया। श्रमदान के जरिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को विवश हैं। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण आपात स्थिति में अस्पताल तक भी समय से नहीं पहुंच पाते थे। लोगों का आरोप है कि नेता चुनाव के दौरान वोट लेने आते हैं, वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाते हैं। हम लोग माटी कट रहे हैं। जैसे हमको बीमारी में कोई तकलीफ नहीं, बहुत तकलीफ होता है। सब कुछ की साधन नहीं पानी के साधन है, नहीं रोड का साधन है, कुछ की साधन भी नहीं। देखिए इतना मुखिया चुनाव किए हैं, इतना सरपंच मुखिया के चुनाव दिए, वोट दिए, नकील विधायक की भी जाके पूछे कहें तो वो बोला कि नहीं हम बना देंगे। रामगढ़ में नवनिर्मित बरकाकाना रांची रेलखंड पर ऊंची पहाड़ों को काटकर बनाया गया हेहल रेलवे स्टेशन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेशन के रंग रोगन से लेकर प्लेटफॉर्म, टिकट घर, स्टेशन रूम, वेटिंग हॉल, यात्री शेड सब बनकर तैयार हो चुके हैं। आदिवासी बहुल हेहल गांव की करीब 6000 की आबादी को इससे सीधा लाभ मिलेगा। पढ़ाई रोजगार के साथ ही अब किसानों को भी रांची का बाजार मिल सकेगा। आजादी के बाद रेल सुविधा मिलने से लोग उत्साहित दिख रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकाकाना रांची रेलखंड के हेहल स्टेशन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हेहल स्टेशन बनकर तैयार है और यहाँ के ग्रामीण काफ़ी खुश हैं कि अब हमारे गांव से आज़ादी के बाद रेल और ट्रेन गुजरेगी और हम लोग सीधे राजधानी रांची आसानी से पहुँच सकेंगे। ये 2 लाइन का स्टेशन है और यहाँ पर पैसेंजर आएंगे तो लोकल लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ से रांची जा सकते हैं, बरकाकाना जा सकते हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगा। नज़दीक में
रांची कभी भी जाना होगा तो जा सकते हैं यहाँ से। आज जो है हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है और ये रेल मैंने यहाँ विकास होने के विकास के मतलब होता है कि हम लोग के स्टेशन बनने से रेल चलने से हम लोग को बहुत सा विकास होगा। शिक्षा से हम लोग पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग को यहाँ से भेज सकते हैं, है ना। और लोग किसान लोग यहाँ से कृषि के हिसाब मैंने अपना व्यापार मैंने कर सकते हैं। ये स्टेशन हमारे आज़ाद पुरखा ने सोचा था और सोचा था आज़ादी के बाद सोचा था और हम लोग यहाँ उस समय नहीं थे, लेकिन आज स्टेशन बन के रेडी है, जिसके कारण से जो रेल है इससे हम रांची आवागमन करेंगे और अच्छा शिक्षा लेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे। आपके गांव में रेलवे स्टेशन बन गया, आज़ादी के बाद सपना था, सपना पूरा हो गया, कैसे देखते हैं? पूरा हो गया है, पूरा खुश से देख रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी के मारे बहुत हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि मैं अपना थी में जो देख सकेंगे कभी रेल आपके गांव में ट्रेन चलेगी। कैसे देखते हैं यहाँ पर रेल चलने वाली? नज़र से देखते हूँ, बहुत खुश लग रहा है कि हम लोग के बहुत कुछ सुविधा हो गया, पढ़ाई लिखाई रोजगार सब कुछ सारा चीज सुविधा हम लोग हो गया। हम लोग कितना सुदूरवर्ती क्षेत्र है, मगर रेल चलने के बाद इतना अच्छा हुआ कि सारा चारों तरफ आदमी जाने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ियों को, इन पहाड़ियों को काट करके ये रेल मार्ग बरकाकाना से रांची के बीच बनाया गया है और इसमें 4 टनल है और काफ़ी इसमें मेजर और माइनर ब्रिज भी बनाए गए हैं। यानी कि ये जो सपना आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र के लोग देख रहे थे, हेल के आसपास में 5-7 गाँव के हज़ारों की आबादी बसी हुई है, जो यहाँ से सीधे ट्रेन पकड़ करके राजधानी रांची पहुँचेंगी, अपने सब्जी के उत्पाद को वहाँ बेचेंगे, उसका सही मूल्य मिलेगा। यहाँ के बच्चे राजधानी रांची में जाके पढ़ सकेंगे और बीमारी होने की स्थिति में वे ट्रेन पकड़ के सीधे रांची उपचार के लिए भी जा सकेंगे। ऐसे में हेहल और इसके आसपास के ग्रामीण जो हैं काफ़ी खुश हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची में सड़क हादसे की संख्या कम जरूर हुई हो, लेकिन मौत और हताहतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस एक्टिव है। खास तौर से नवंबर महीने से जनवरी माह तक सड़क हादसे की संख्या बढ़ जाती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन हादसों पर ब्रेक नहीं लग रहा। झारखंड में नवंबर महीने से जनवरी महीने तक सड़क हादसे का ग्राफ हर साल बढ़ जाता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। रांची के चौक चौराहों पर सख्त चेकिंग अभियान की व्यवस्था है। वहीं शाम ढलते ही ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग की जा रही है। तो साथ ही रांची के 10 लोकेशन पर स्पीड कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से भी तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इंटरसेप्टर वैन की मदद से तेज गति से चलने वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। आखिर क्या है 3 महीने में सड़क हादसे बढ़ने की वजह, बता रहे हैं रांची डीटीओ। बहुत सारे कारण उसके पीछे त्योहारों का सीजन होता है, प्लस नववर्ष की जो लोगों के बीच उल्लास है, उसमें कहीं न कहीं गलतियाँ लोगों से होती है। बाइक्स राइडर्स ये जितने हैं विदाउट हेलमेट चलते हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। हम लोगों की कोशिश ये है कि ड्रंक एंड ड्राइव, और बाकी उसके लिए लास्ट वीक में हम लोग ऐसे भी करते हैं और रेगुलर अभी स्टार्ट भी हो गया है। हम लोग इसको पीक पे थोड़ा ले जाएंगे ताकि लोगों को कहीं न कहीं लोग इस पर रोकें और जो दुर्घटनाएं हो रही वो कम हो। बाइक हादसा होने पर सिर में लगी चोट ही मौत की बड़ी वजह बनती है। इसे लेकर सिर की सेफ्टी के लिए खास तौर से 2 व्हीलर चलाने वाले ISI मार्क हेलमेट पहने। इसे लेकर परिवहन विभाग जागरूकता फैलाने में जुटा है। लोग इसलिए कहते हैं कि ISI मार्क जो है 4151 जो हम लोग कैटेगरी है, वो सभी लोग उसी हेलमेट को खरीदें और उसकी सुरक्षा जांच कर लें और इसको प्रयोग में करें। कहीं न कहीं जो है जो लो क्वालिटी के हेलमेट्स हैं या अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, वो कहीं न कहीं लोगों की जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन होगा कि वो अच्छे क्वालिटी का और ISI मार्क का ही हेलमेट जो है प्रयोग करें। बहरहाल सड़क हादसे पर लगाम लगाने को लेकर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस एक्टिव जरूर है, लेकिन जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सड़क हादसों पर अंकुश नहीं लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के बाद भारतीय टीम के सदस्य के ऑलराउंडर सुजीत मुंडा अपने घर रांची लौट आए हैं। रांची लौटने के बाद सुजीत का लगातार स्वागत किया जा रहा है, लेकिन फूल और माले से किए गए स्वागत के बीच सुजीत आपसे, हमसे और सरकार से भी कुछ कहना चाहते हैं। आखिर क्या, देखें न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना हर खिलाड़ी का एक सपना होता है, जिसे सुजीत ने भी देखा था और ये पूरा भी हो गया। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा करने के बाद टीम इंडिया के ऑलराउंडर सुजीत मुंडा अपने घर लौट आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले बताइए। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इंडिया टीम जो है पहले भी लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप मैच जीता था और ये हैट्रिक था, हमारा तीसरा था। सुजीत की सफलता पर उनसे ज्यादा उनकी पत्नी अनीता तिग्गी और परिवार वाले खुश और उत्साहित हैं। हाँ। तोहफा देंगे। हाँ। अच्छा से जीतने के लिए, अच्छा जीता तो क्या बोलेंगे। हाँ, खुश कि आप सुजीत की भाभी हैं, क्या कहेंगे? जी हम लोग तो क्या कहेंगे, खुशी है हम लोग को, सब कोई को, अगल बगल को सब खुशी मना रहे हैं हम लोग कि बेचारा आंख नहीं दिखते हुए भी, इसका नेत्रहीन होते हुए भी इतना अच्छा देश के लिए खेला है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल मैच को याद कर सुजीत बेहद उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल घर की जरूरतें दिलो दिमाग में घूमने लगती है। परिवार वाले सुजीत के लिए एक सरकारी नौकरी और पक्का मकान की मांग कर रहे हैं, ताकि जिंदगी की गाड़ी अच्छे से चलती रहे। जी, जो स्पोर्ट कोटा में जो नौकरी मिलती है उससे हमारी इस आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी और हम लोग अच्छा से अपनी जीविका चलाएंगे और हमें घर मिल जाएगा ताकि हम लोग सुरक्षित वहाँ रह सकते हैं। ब्लाइंड वर्ल्ड कप में सुजीत का परफॉर्मेंस कितना दमदार रहा, आइए वो भी जान लेते हैं। फाइनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 1 ओवर में 5 रन दिए। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं बल्लेबाजी करते हुए 9 बॉल में 14 रन बनाए। टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। बांग्लादेश के खिलाफ 4 ओवर में 34 रन दिए, 7 बॉल में 4 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ओवर में 28 रन दिए। नेपाल के खिलाफ 2 ओवर में 7 रन दिए। कहते हैं प्रतिभा संसाधन की मोहताज नहीं होती, इसका जीता जागता उदाहरण है सुजीत। ईश्वर ने आंख नहीं दी, पैसे इतने हैं नहीं कि पक्का घर बन सके, लेकिन अपने हौसले की बदौलत सुजीत और उनकी टीम ने विश्व में भारत का तिरंगा लहरा दिया। कर्म यूं ही नहीं प्रबल हो जाता, भाग्य यूं ही नहीं साथ देता, कोई यूं ही सुजीत मुंडा नहीं बन जाता। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। जमशेदपुर पुलिस ने पहली बार कैंप लगाकर चोरी की गई मोबाइल उनके मालिकों को सौंपी, जिनकी मोबाइल चोरी हो चुकी थी और स्थानीय थाने में सनहा दर्ज किया गया था। वैसे लोगों को मोबाइल फोन लौटाया गया। एसएसपी ने मोबाइल चोरी को लेकर एक टीम बनाई थी, जिसने 150 मोबाइल बरामद किए। उसमें से 59 लोगों को मोबाइल लौटाया गया। एसएसपी ने इसे क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट बताया। इस दौरान मोबाइल धारकों को सड़क पर चलते वक्त रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इधर इधर गढ़वा में स्वतंत्रता सेनानी कौशल कुमार ठाकुर मेमोरियल की ओर से 9वीं झारखंड 2 दिवसीय साइकिलिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई और इस दौरान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ ही खेल निदेशक और झारखंड साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के समापन पर सभी विजयी खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। गढ़वा के आमिर ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। इस खेल की महत्वता को समझते हुए माननीय साथ आपका धन्य हुए गढ़वावासी प्रोत्साहित करेंगे। मैं पहला साइकिलिंग प्रतियोगिता का आज आयोजन। तो ये सोच होनी चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र में जब जिम्मेदारी मिली है तो हमारे राज्य में प्रतिभाओं की कमी है नहीं, उन्हें निखारने की जरूरत है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। और आज सभी खेलों में झारखंड के हमारे खिलाड़ी इस राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारी जो नई खेल नीति है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो खेल नीति बनाई है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं।
विदेशों में बढ़ते कोरोना के मामले के बाद देश और झारखंड में भी अलर्ट है। कोरोना की आशंका को देखते हुए झारखंड में सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना पर झारखंड सरकार की गाइडलाइन है जिसमें एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर थर्मल चेकिंग होगी। एंट्री पॉइंट पर थर्मल चेकिंग करने का निर्देश दे दिया गया है और वहां पर सबसे पहले थर्मल चेकिंग की जाएगी और उसके बाद संक्रमित मरीज मिलने पर उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी संक्रमित मरीज मिलेंगे उन्हें सबसे पहले आइसोलेट किया जाएगा। पॉजिटिव मरीज के इलाज के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही विदेश से आए लोगों को अपनी जानकारी देनी होगी, ये आदेश भी दिया गया है। पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग भी आइसोलेट हो जाएंगे। इसके साथ ही पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर।